नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। अभी हिंदुस्तान के सियासत में दो मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा डरे हुए हैं अपने भविष्य को लेकर। उनको लग रहा है कि अगले 2 सालों के अंदर उनका भविष्य अधर में लटक जाएगा, उनकी पार्टी की बुरी तरह हार होगी और साथ ही उनसे कुर्सी भी छीन जाएगी। पहले मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, तो दूसरे हैं तेलंगाना के सीएम केसीआर। दोनों की स्थिति कुछ इसी तरह की है और दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो दे रही है वह है भारतीय जनता पार्टी। अभी तेलंगाना की स्थिति कुछ अजीबोगरीब हो रही है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपना अभियान शुरू किया, वैसे ही के चंद्रशेखर राव के होश उड़ने शुरू हो गए हैं। और अब जब अमित शाह तेलंगाना पहुंचे हुए हैं तो उनकी रैली को देखकर खलबली और भी बढ़ गई है। अब केसीआर को लगने लगा है कि अगले साल दिसंबर में जो वहां विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें उनकी बुरी तरह से हार होने वाली है। इसलिए अमित शाह के दौरा से पहले ही केसीआर के पूरी फैमिली शाह के खिलाफ बोलना शुरू कर दी। केंद्र सरकार के ऊपर तेलंगाना से सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, क्योंकि ऐसे ही केसीआर ने अचानक पलटी नहीं मारी और उनका पूरा परिवार जो केंद्र सरकार के पीछे पड़ा हुआ है, उसकी बड़ी वजह यही है कि अब केसीआर को सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ये कुछ दिन से चल रहा है और अगर पिछले 2 साल से तेलंगाना में बढ़ते राजनीतिक हलचल को देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि क्यों केसीआर, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के लगभग सहयोग करते नजर आते थे, संसद में भी कई कानून पास करने में उन्होंने मदद की, अचानक से बदल गए और मोदी की नीतियों के विरोधी हो गए। तीसरे मोर्चे की बात करने लगे, भारतीय जनता पार्टी को देश के लिए खतरा बताने लगे। तो ये स्थितियां बदली दिसंबर 2020 से। उससे पहले थोड़ा अनुभव उनको हुआ था, लेकिन महसूस कम हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस की तरह ये भी दूसरे तीसरे दर्जे की पार्टी बन के रह जाएगी। लेकिन दिसंबर 2020 में जब ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ तो उस समय केसीआर के होश उड़ गए। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की। वहां पर जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अब जब अपनी ताकत झोंकी तो केसीआर ने कहना शुरू कर दिया था कि ये छोटे से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, यहां तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैदराबाद पहुंच रहे हैं। लेकिन जब चुनाव का परिणाम सामने आया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि केसीआर को बड़ा नुकसान हुआ और उतना ही बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। केसीआर की पार्टी 99 सीट से घटकर 56 सीट पर पहुंच गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी 4 से बढ़कर 48 सीट तक पहुंच गई। मतलब 150 सदस्यों वाले ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसमें न नुकसान कांग्रेस को हुआ, न नुकसान एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को हुआ। ओवैसी पहले भी 44 सीट पर जीत दर्ज किए थे और दिसंबर 2020 के चुनाव में भी उनको 44 सीटें मिली। लेकिन केसीआर को बड़ा नुकसान हुआ। 8% वोट भी उन्हें कम मिले और सीटें भी 43 कम हो गई। भारतीय जनता पार्टी का वोट 10% से बढ़कर 35% हो गया, यानी कि 25% वोट का इजाफा हुआ। अब केसीआर को लगने लगा कि दिसंबर 2020 और दिसंबर 2023 इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में अपना प्रसार कर रही है, उसी से खतरा होने वाला है। क्योंकि 2014 में तेलंगाना राज्य बना था और उसके लिए टीआरएस और केसीआर ने बड़े आंदोलन किए थे। दिल्ली में भी कई बार विरोध प्रदर्शन किया और अनशन भी किए। आखिरकार तेलंगाना राज्य बन गया आंध्र प्रदेश से हटके।
तेलंगाना में उस समय केसीआर की चलती थी और इसलिए सीएम भी वही बने क्योंकि उनके विधायकों की संख्या ज्यादा थी। उसके बाद धीरे धीरे केसीआर को लगने लगा कि उनकी लोकप्रियता थोड़ी कम हो रही है, इसीलिए उन्होंने 9 महीना पहले ही चुनाव कराने की घोषणा कर दी ताकि लोगों के मन से जो तेलंगाना राष्ट्र बनाने के लिए संघर्ष किया गया है उसकी छवि धूमिल न हो जाए। और जब 2018 में चुनाव हुआ तो उस समय टीआरएस की बड़ी जीत हुई। टीआरएस पहले 62 सीटें जीती थी, उसके बाद 88 सीटों पर पहुंच गए और इस जीत के बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख केसीआर को लगने लगा कि अब 5 साल से पहले उन्हें कोई ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने 2-3 साल तक कांग्रेस को अपनी चुनौती मानी और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखे। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया, टीआरएस की स्थिति खराब होने लगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को पहले से ज्यादा सीटें मिली। 17 सांसद चुन के आते हैं तेलंगाना से, जिसमें से 2014 के लोकसभा चुनाव में टीआरएस को 12 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 में उन्हें 9 सीटें मिली, यानी 3 सीटों का उनको नुकसान हुआ। जबकि भाजपा को 2014 में 1 सीट मिली थी और 2019 में 4 सीटें मिली, यानी कि भाजपा ने टीआरएस से 3 सीटें छीन ली। जबकि कांग्रेस को 1 सीट का फायदा हुआ और एआईएमआईएम पहले भी 1 सीट पर जीतती रही थी और वैसे ही बाद में भी 1 सीट पर जीते, यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद धीरे धीरे तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी अपना पैर पसारने लगी। और वही अब ऐसी स्थिति हो गई है कि जो 2023 के दिसंबर में चुनाव होने वाला है उसमें टीआरएस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ही खड़ी होगी, क्योंकि भाजपा के पास टीआरएस के खिलाफ कई मुद्दे हैं और उसमें टीआरएस की परेशानी बढ़ाने वाले उसके अपने पार्टी के नेता भी हैं, क्योंकि केसीआर ने बीच में अपने पूरे परिवार को राजनीति में लाना शुरू कर दिया। अपने बेटे केटीआर को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, बेटी को सांसद बना दिया। उसके बाद अभी भी जो अमित शाह के दौरे के खिलाफ थी और जो बार बार केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही हैं, कविता जो केसीआर की बेटी है, वो अभी भी एमएलसी हैं और उनके बेटे मंत्री होने के साथ साथ कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इसके खिलाफ भी टीआरएस के अंदर कुछ बगावत चल रहा है, लेकिन चूंकि अभी केसीआर ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए पार्टी के कई नेता दबके रहे हुए हैं। उनको इंतजार करना है इस बात का कि जैसे ही चुनाव के आसपास माहौल चेंज होगा, वो धीरे धीरे पार्टी छोड़ना शुरू कर देंगी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करेंगे। इसलिए केसीआर इतने परेशान हो गए हैं कि अब उन्हें सपने में भी भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है और ऐसा अनुभव हो रहा है कि कुछ दिन के अंदर ही वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही आलोचना में लगे रहेंगे, क्योंकि अमित शाह की रैली के बाद तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश काफी बढ़ा हुआ है और 1 साल से जो वहां पद यात्रा चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा था, उससे भी केसीआर की परेशानी बढ़ी है। तो लगभग अब ये तय हो चुका है कि केसीआर के डर के पीछे भाजपा की बढ़ती ताकत है और अब 2023 में उनका आगे का सपना चकनाचूर होने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।